बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही अच्छी और बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। मोस्टली हम ये बाज़ार से AKNN के मंगा के खाते हैं, तो आज मैं आपको चिकन नगेट्स बनाने की बहुत आसान सी रेसिपी बताऊंगी जो आप अपने घर में बना सकते हैं। और वो इतनी मज़ेदार होगी और इतनी हेल्दी होगी, क्योंकि जब आप जो चीज़ घर में बनाते हैं वो बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी होती है। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि बहुत ईजी वे में आपको बताऊँ ताकि आपको बनाना आसान हो। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये हाफ़ केजी तकरीबन 500 ग्राम ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये देखिए। और इसमें मैं चीज़ें साथ साथ शामिल करती हूँ तो आपको पता चलता जाएगा। इसके साथ ही मैंने ये इसमें एक चाय का चम्मच नमक है, आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम और ज़्यादा। ये आधा चम्मच इसमें ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, और ये आधा चम्मच ही इसमें ये पेप्रिका पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। इसके साथ इसमें मैं ये काली मिर्च है, ये एक चाय का चम्मच मैंने पूरा भर के लिया था। और इसके साथ ही ये इसमें ये लहसुन का, ये देखिए ये लहसुन का पाउडर है जो मैंने इसमें शामिल किया। आप चाहें तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा जायका थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। इसके साथ ही ये हरी मिर्चें, ये 5 हरी मिर्चें हैं, क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ा, क्योंकि ब्रेड क्रम पड़ेगा, तो इसलिए इसमें अगर मिर्चें ज़रा ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये हम घर में बना रहे तो ये हम अपने हिसाब से ही बनाएंगे। इसके साथ ही ये 1 खाने का चमचा इसमें ये सोया सॉस है, और 1 खाने का चमचा ही इसमें ये सिरका है, इससे ज़रा थोड़ा जायका अच्छा आता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 अंडा है, इसको ये खुद ही इसमें मिक्स हो जाएगा। ये एक इसमें जर्दी के साथ ही मैंने मिला दिया, इसे मैंने फेंटा नहीं है। और ये 2 प्याली जो है इसमें ये ब्रेड क्रम है, इसे मैं साथ में इसके ये 2 प्याली है ब्रेड क्रम। आप चाहें तो आप डबल रोटी को काट के और उसको भी ये आप पीस के आप इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसका जायका ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। इससे मैं पहले ये अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको जब इसे चॉप करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और क्योंकि इसको पहले मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसे चॉपर में डाल के इसका बिल्कुल लई की तरह इसे बना लूँगी। उसके बाद में आप ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। मैंने इसमें 1 अंडा और डाला था, क्योंकि जब मैंने पहले बनाए थे नगेट्स तो वो 350 ग्राम के हिसाब से उसकी मेजरमेंट थी, 1 अंडा मैंने डाला था। लेकिन आज ये क्योंकि 500 ग्राम से ज़्यादा है ये गोश्त, तो इसलिए मुझे इसमें चिकन में मैंने 1 अंडा और डाला है, कि ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश्क लग रहा था। अब मैं इसे ना इसमें डाल के और इसे पीसती जाऊँगी, और इसे बहुत बारीक करना है कि बिल्कुल लई की तरह ये आप चॉपर में डालें और इसे बिल्कुल बारीक करके पीसना है। मैं ये देखें, मैंने कहा मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। ये देखिए एक दफ़ा मैं दिखा दूँ, ये जिस तरह ये पिस गया है। इसमें मैंने जो हरी मिर्चें थी वो भी क्रश करके डाली थी, बारीक वो काट के नहीं डाली थी, क्योंकि फिर भी वो मोटी रह जाती है। ये देखिए, लेकिन ये कि इसे मैं एक दफ़ा और इसे चॉप करूँगी, फिर मैं इसके बाद तकरीबन इसको बिल्कुल लई की तरह करना है। ये जब मैं सारा पीस रहती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये कि मैंने कहा ये दिखा दूँ आपको कि इस तरह बस ये मैं जब सारा मेरा हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा अमीज़ा बिल्कुल रेडी हो गया था। अब थोड़ा सा मैं हाथ में ये तेल लेके ना इसे ऐसे, अब ये देखिए ये बिल्कुल लई की तरह ये बारीक हो गया। इसे क्योंकि इसके नगेट्स जो है हम पकाएंगे नहीं, सिर्फ फ्राई होते हैं, इसलिए इसको बहुत बारीक होना ज़रूरी है ताकि ये गोश्त अच्छी तरह ये गल जाए। बस ज़्यादा तेल नहीं लगाना। और उसके बाद ये थोड़ा सा ये तेल लेके ये हाथ में इस तरह ये ज़रा सा तेल लेके ये ट्रे पे मैं फैला रही हूँ। आप चाहें तो आप हाथ से भी नगेट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो आप किसी कोई सांचे से भी आप इसके नगेट्स काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह बताऊँगी। ये इसे लेके इसको मैं ज़रा इसे ये फैला लूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके फिर मैं चकोर नगेट्स काट लूँगी, और इसकी जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो तो अंदर से नगेट्स कच्चे रह जाएंगे। लेकिन इतनी होनी चाहिए कि बस ये जैसे हम KNN के ख़रीदते। मैं ज़रा इसे फैला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा इसे फैला लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपको जब काटती हूँ तो फिर मैं देखिए ये इतने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इसे ये फैला ली। इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं किया और ना बहुत ज़्यादा बारीक किया है। अगर आपके पास कोई सांचा हो तो आप उस सांचे से बना लें, लेकिन ये कि मैं आपको ये बताती हूँ कि
बस यानी ये इस तरह जैसे हम बनाते हैं, कतलियाँ बनाते हैं, उस तरह ही हम इसे काट लेंगे। ये देखिए मैंने काट लिए थे। अब मैंने ये एक एक उठा के ना मैं ये इसे रखती जाऊंगी। इसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, यानी बस इसे बहुत ज़्यादा चिल करना है, यानी जमाना नहीं है, बस ये कि ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएं। इसमें मैंने कुछ बड़े बनाए, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ना मोटा है और ना बहुत ज़्यादा बारीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा होगा तो ये चिकन अंदर से कच्चा रहेगा। और ये देखिए ये सारे मैं उठा के ये इसमें इसे जब जो आप चाहें, आप अपनी जिस तरह चाहें आप शेप दे लें। अगर आप चाहें तो आप छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं। से निकाल के पकाती जाऊंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे नगेट्स को तकरीबन ये 30 मिनट मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि ये बहुत अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। ये बहुत ज़्यादा ये चिल हो गए हैं, यानी जमे नहीं है लेकिन ये चिल हो गए हैं। ये देखिए मैंने ये 2 अंडे लेके इन्हें मैंने तो नमक 1-2 चुटकी नमक और 1-2 चुटकी बस इसमें मैंने ये काली मिर्चियाँ डाल के इसे फेंट लिया था, क्योंकि इसमें भी फिर अगर यानी इन चीज़ों में चीज़ें शामिल हो तो इसका भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसी तरह ये जैसे ये कॉर्नफ्लोर है, अगर आप चाहें तो आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें भी मैं ज़रा सा ये तकरीबन ये देखिए ये आधा चम्मच से कम नमक है और ये तकरीबन ये आधा चम्मच ही इसमें ये मैं काली मिर्चियाँ डाल रही हूँ। इससे इसका जो अगर आप चाहें तो अगर आपके पास पार्सले वगैरह है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसको भी ये मिक्स कर लें, क्योंकि ये चीज़ें कोटिंग में जब लगती हैं अगर ये बिल्कुल फीकी हो तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। जब आप इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मिक्स कर लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा जायका आ जाता है। ये इसके इसी तरह ये जैसे ये ब्रेड क्रम्ब है, ये तकरीबन ये देखिए इसमें ये मैंने चिप्स ये लेके लेस ये इसको बारीक बारीक तोड़ के इसे भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे भी ये जो जब आपके ये नगेट्स बनेंगे इतने यमी और इतने टेस्टी होंगे कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ये थोड़ी सी टिप्स होती हैं, अगर आपका खाना जायकेदार हो जाता है, अगर आप ना चाहें मिलाना तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यह है कि जब आप थोड़ा खाना बना रहे हैं मेहनत से, तो अगर आप 2-4 चीज़ें साथ मिला लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ये कि ये ज़रूरी नहीं है। अक्सर ये होता है कि आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें, लेकिन ये है कि थोड़ा इससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है चीज़ों का। ये मैं ज़रा थोड़ा ये इसे ये मिक्स कर लूँ। इसके बाद मैं ये जैसे जैसे नगेट्स बनाती जाऊँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि ये मैं और इसमें से थोड़े से मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। उसका बहुत अच्छा बहुत अरसे यानी आप इसे 5-6 महीने तक आप ये फ्रीज़ करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए ये ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ज़रा इसे ये जो चिप्स है इसे ज़रा थोड़ा और बारीक कर लूँ, मुझे ये थोड़े मोटे लग रहे हैं। ये देखिए ये सबसे पहले इसको इसे मैदे में से डिप करना है। उसके बाद इसको ये अंडे के साथ अंडे में करना है। उसके बाद क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि अगर आप ये अंडे वाला हाथ इसमें डालेंगी तो ये सारा मैदा ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये कोशिश करनी है कि जिस हाथ से आप यानी आप अंडा लगाएंगे ना वो हाथ आपने इसके अंदर नहीं डालना, नहीं तो वो सारा मैदा ख़राब, ये जो कॉर्नफ्लोर है ये सारा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह ये सारा इसके ऊपर ये चमचे से आप इसे अच्छी तरह चारों तरफ से इसकी कोटिंग ये कर लें और इसे साइड पर जाए। इस तरह ये सारे एक एक करके आप ये देखें, ये मैंने देखें कुछ ये छोटे बनाए हैं, ये ऐसे इसमें किया। इसके बाद इसे ये अंडे में डिप किया। ये मैं आपको 1-2 बना के दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं सारे खुद ही बनाती हूँ। फिर मैं आपको जब फ्राई इसे भी बना के मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा ठहर जाए। उसके बाद मैं इसकी जब फ्राइंग करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैंने ये अपने मेरे नगेट्स रेडी हो गए। इन्हें मैं तलूँगी। इनको ये याद रखना है कि इन्हें आपने मीडियम से लो आंच पे तलना है, बहुत ज़्यादा यानी आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चिकन कच्चा है।
इसलिए इसको आप अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएगा और जल जाएगा। इसके ब्रेड क्रम्ब वगैरह तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, इसलिए हमने इसे स्लो आंच पे पकाना है ताकि ये इसमें काफ़ी देर तक ना पकते रहें। ये एक एक करके देखिए, मैंने इसमें हर साइज़ के ये मैंने नगेट्स बनाए। ये देखिए, ये मैंने इसमें गोल भी बनाए, ये गोल भी मैंने बनाए। ये देखिए, ये आप ये देखिए, ये मैं कुछ नगेट्स जो हैं वो मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिए हैं और कुछ मैं ये फ्राई कर लूँगी ताकि अगर ये जो बच्चे अभी जिन्होंने खाना है वो खा लेंगे इसे। और बस ये याद रखना है कि इसे स्लो आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना। ये मैंने कुछ देखें गोल बनाए। आप ये चाहें तो आप स्टार शेप में बना सकते हैं। आप कोई बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हो तो आप किसी जानवर की शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि मेरे पास इस वक्त वो थे नहीं तो मैंने कहा कि ये मैंने आज ये सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। ये मेरी एक तरफ से पहले फ्राई होते हैं तो फिर मैं आपको दूसरी तरफ से पलट के दिखाती हूँ ये ज़रा। और लेकिन ये कि मैं इसे तेज़ी फ्राई नहीं करूँगी। ये अब एक हल्की आंच में तकरीबन मैं कोशिश करूँगी ये 4 से 5 मिनट तक एक तरफ से पकें, और ये बल्कि ज़्यादा ही हो जाएगा। 2-3 मिनट एक तरफ से पकाऊँगी और 2-3 मिनट दूसरी तरफ से पकाऊँगी ताकि ये अंदर से भी जो इसका जो चिकन है वो गल जाए। नहीं तो होगा ये कि चिकन सारा अंदर से फिर कच्चा रह जाएगा, और हल्की आंच पे पकाएंगे तो वो अंदर से भी अच्छी तरह दम हो जाएगा। बस ये ज़रा जब ये एक तरफ से पकते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये पलट दिए थे। अब ये तकरीबन 2 मिनट तक मैंने एक तरफ से पकाएं हल्की आंच पे। अब मैं इसे आंच को थोड़ा सा ये बल्कि देखें ये आंच बहुत स्लो है। ये देखिए, ये इतने, ये आप इनकी शक्ल देखें, ये इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त बने। ये अब इस तरफ से भी मैं तकरीबन कोशिश करूँगी कि ये 2 मिनट तक, क्योंकि ये भी ना हो कि ये जली जाए, लेकिन 2 मिनट तक मैं इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अंदर तक से टेंडर और अच्छे हो जाए। ये जब ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरी तकरीबन सारे तैयार है। अब मैं जब ये सारे बना लेती हूँ फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। लेकिन आप ये ज़रूर रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे इतनी अच्छी और इतने मज़ेदार बनेगी कि आपको खा के मज़ा आएगा और अब दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये बनते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरे सारे नगेट्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए, और ये इतने अच्छे और इतने क्रिस्पी बने हैं, अंदर से भी ये इतने अच्छे हैं। आप जब इन्हें अपने घर में खाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इतने अच्छे और इतने मज़े के बने हैं। आप ज़रूर इसे अपने घर में ट्राई कीजिए। ये सर्दियों में आप इसे बना के और बहुत सारे आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और ये तकरीबन 2 से 3 महीने बल्कि 6 महीने तक ही आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं अगर फ्रीज़ किए हुए, और निकालें और फ़ौरन ही आप इसे जैसे KNN के तलते हैं आप वैसे ही इसे तल लें। ये देखिए, ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल मेरे नगेट्स तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन पे प्रेस करें, और अल्लाह हाफिज़।